प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज वार्ड नंबर 71 ओम प्रकाश सभासद नगर से भावी निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी एवं जुझारू वरिष्ठ समाज सेवी अवधेश श्रीवास्तव वार्ड की समस्याओं को लेकर बेहद चिंतित हैं, जिसको लेकर उनका जनसंपर्क निरंतर चल रहा है। लोगों में एक उनकी पहचान बनती जा रही है, जिससे उनके क्षेत्र में जनाधार बढ़ रहा है। एक वार्ता में अवधेश ने कहा कि हमारे वार्ड में एक भी शौचालय नहीं है, जबकि शौचालय होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई विद्यालय हैं। यहाँ पर रविवार को लोग बाहर से इम्तिहान देने आते हैं, जिनके साथ उनके गार्जियन भी आते हैं, जिन्हें इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कालिंदीपुरम सब्जी मंडी में कूड़े का अंबार है, जबकि सफाई कर्मचारी पर्याप्त हैं, फिर भी प्रतिदिन झाड़ू नहीं लगाई जाती है और न ही कूड़ा उठाया जाता है, जिससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। सड़क नाली का अभाव है। यदि मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता तो उपरोक्त कार्यों को सर्वप्रथम कराएंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। आइए जानते हैं क्या कहा अवधेश श्रीवास्तव ने। प्रयागराज वार्ड नंबर 71 ओम प्रकाश नगर से अवधेश श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में साफ सफाई, सड़क नाली और कूड़े का जो अंबार है उसे हटाया जाए, यही इनकी इच्छा है। और ये काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे हैं, लगभग 40 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन अब ये चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहते हैं। तो अब इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि पूरे 71 नंबर वार्ड में जी कहीं भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम विद्यालय हैं यहाँ पे, जो हर संडे को प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं और उनके गार्जियंस आते हैं, उनके लिए कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि कालिंदीपुरम सब्जी मंडी चौराहा है, वहाँ पे पूरे मोहल्ले का कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इतनी बदबू होती है, सब्जी की बाज़ार है, तमाम लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। नालियाँ जो है वो प्रतिदिन सफाई नहीं होती है उनकी, जो स्वीपर हैं वो कभी कभी आते हैं, संख्या तो है उनकी लेकिन वो आते नहीं हैं। गलियों में झाड़ू डेली नहीं लगता है। इन सब मुद्दों को लेके मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ना चाहता हूं। वर्तमान व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं और एक नई व्यवस्था चाहते हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी तो मैं बीजेपी। अगर आपको पार्टी से मन करे लड़ने? अगर पार्टी बीजेपी से मेरा प्रयास है कि मुझे टिकट दिया जाए। अगर उनको लगता है कि अवधेश श्रीवास्तव को टिकट दिया जाए बीजेपी से, तो मैं बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ूंगा। अगर वो नहीं देते तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपका इरादा पक्का है कि आपको चुनाव लड़ना है और क्षेत्र की सेवा करना? बिल्कुल, इरादा पक्का है और मैं जोर शोर से लगा हुआ हूँ। लोगों का समर्थन मुझे अच्छी तरह से मिल रहा है, सभी लोग बिरादरी का समर्थन मेरे साथ है और मैं चुनाव अच्छा लड़ूंगा। क्यों, जातिवाद हो गया तो कैसे करेंगे आप? नहीं, जातिवाद तो चुनाव में होता ही है, लेकिन चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और लोगों के बीच में रहता हूं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरे साथ चलने के लिए तैयार। कितने दिनों से लगे हैं समाज सेवा में? लगभग 35-40 वर्षों से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ क्षेत्र में। तो अब तक कौन सा चुनाव, पहला है या दूसरा है? चुनाव तो मैं पहली बार यहाँ पे सभासद के लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव में विधायक का और सांसदीय चुनाव भी लोगों को मैं लड़ा चुका हूँ और काफ़ी सक्रिय रहा। आप स्वयं नहीं लड़े कभी कोई? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम है। मैं एक बार अपनी बिरादरी का चुनाव जो केपी ट्रस्ट का होता है उसका चुनाव मैंने लड़ा था और मैंने अच्छी फाइट दी थी, और लेकिन चुनाव में हार गया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी चुनाव जीतने के बाद? पहली प्राथमिकता हमारी है सार्वजनिक शौचालय, जो मोहल्ले के लोगों के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। सबसे पहले वही कराना चाहिए। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि कम से कम 2 सार्वजनिक शौचालय मेरे 71 नंबर वार्ड में बने, जिससे कि जनता को सुविधा प्राप्त हो। जनता से क्या अपील? जनता से अपील चाहता हूँ कि जनता मुझे सपोर्ट करे और मेरे साथ चले।
ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास होगा कि मैं इस वार्ड को साफ सुथरा रखने का पूरा प्रयास करूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। अवधेश श्रीवास्तव, राजरूपपुर वार्ड नंबर 71 का मैं निवासी हूँ। और वार्ड नंबर 71 और ओम प्रकाश नगर, ओम प्रकाश सभासद नगर, वो ही वार्ड नंबर 71। हाँ, प्रत्याशी हैं आप जी। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अजबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।